दोस्तों, कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी का एक नेता है जावेद अली खान। उसने कहा था कि एक एक मुसलमान चार चार हिंदू दोस्त बनाए तभी बीजेपी हारेगी। उसने बिल्कुल ठीक कहा था। उसका हिंदुओं पर जो पकड़ है ना, हिंदुओं का जो मिजाज है वो बहुत अच्छी तरह से जानता है जावेद अली खान। और उसने पार्शली बहुत हद तक उसने ठीक कहा है, क्योंकि जानते हैं कि हिंदू की नपुंसकता क्या है। हिंदू की नपुंसकता ये है कि अगर उसका कोई दोस्त मुसलमान हो और देश में कुछ भी हो रहा हो, कोई भी क्राइम हो जाए, वो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर मुसलमान को आपने अपना सीना चीर के भी दे दिया ना, तो उसको जो बोलना है वो जरूर बोलेगा। मुसलमान न तो डरता है न शर्माता है आपके सामने भी बुराई करने में देश का। फैजल खान ने ये नैरेटिव बनाया कि मैं गरीब बच्चे को कम फीस में पढ़ाता हूँ, लेकिन वो 70-70 हज़ार रुपये फीस लेता था। फिर भी आज हिंदू उसके साथ खड़ा है। और मैंने बहुत सारे मुसलमान बच्चों को फ्री में पढ़ाया हुआ है, फ्री में। लेकिन उसने मेरे सामने देश की बुराई करने में, हिंदुत्व की बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक मोबिन नाम का लड़का था मेरा, मोबिन, सॉरी मैं आज तुम्हारा नाम ले रहा हूँ। उसने मुझे 1 महीने की फीस दी और दूसरे महीने से आना बंद कर दिया। मैंने बच्चों से पूछा मोबिन क्यों नहीं आया। मुझे लगा कि शायद नहीं समझ में आया होगा। तो किसी बच्चे ने कहा कि सर उसकी ना आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, वो फीस नहीं दे सकता। मैंने कहा फीस नहीं दे सकता तो सबसे पहले तो उसे ही बुलाओ पढ़ने के लिए। और मैंने उसको पढ़ाया था। वो मोबिन मेरे सामने बोलता था कि सर अगर मुझे कभी मौका मिला ना, मैं इंडिया में हर जगह बम ब्लास्ट कर दूंगा सर। मैं तो चाहता हूं कि कोई आके मुझे बम दे, मैं सीधे लाल किला को उड़ा दूं। वो उसके अंदर ये बात सही में था। बाप बेटे का रिलेशन होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, लेकिन ये सिर्फ हिंदू समझता है। मैं उसे कहता था कि बेटा तू बायोलॉजिकल बेटे से कम नहीं समझता मैं किसी स्टूडेंट को, लेकिन अगर मेरा बायोलॉजिकल बच्चा भी ऐसा करेगा ना तो उसके सीने में सबसे पहले मैं गोली दागूंगा, और मैं तुम्हारे सीने में भी ना सबसे पहले मैं गोली दागूंगा। एक अली नाम का यहाँ पर टीचर था, वो मुझसे ही काम निकलवाता था, सारा काम मुझसे करवाता था। लेकिन जब मैं पाकिस्तानियों के बारे में कुछ बोलता था तो वो कहता था मुझे, मेरे सामने पाकिस्तानी के बारे में कुछ मत बोलो सर, क्योंकि हमारे इलाके में पाकिस्तानी के बारे में कुछ बोलोगे ना तो आपको मारेंगे, काट देंगे सर। वो आज़ादपुर दिल्ली में रहता था। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो मुझे क्लियर बताते हैं कि मेरा बाप, मतलब उनका बाप, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है। जब पाकिस्तानी खिलाड़ी जीतते हैं तो उनको खुशी होती है, और जब इंडियन क्रिकेट टीम हारती है तो उनको खुशी होती है। जब इंडियन क्रिकेट टीम जीतती है तो वो गम मनाता है, और वो हिंदू के सामने बोलता है। लेकिन हिंदू सिर्फ इतना नहीं बोल सकता कि तुम लोग गलत हो। जब 2013 में केजरीवाल की पार्टी बनी थी तो मैं एक मुसलमान को जानता हूँ जो बहुत ही गरीब है, उसके घर में खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, लेकिन वो 3 दिन जाके मंदिर में जाके खाना खाया, लंगर खाना खाया। लेकिन अपने बेटी और दामाद को मुजफ्फरनगर से बुलाया पैसे जोड़ के कि वो केजरीवाल को वोट कर सके, क्योंकि उसको पता था कि इस बार कांग्रेस हारने वाली है, तो कहीं बीजेपी ना जीत जाए। इसके लिए एक मुश्त सभी मुसलमानों ने सिर्फ इसलिए वोट किया केजरीवाल को, क्योंकि बीजेपी को हराना था। और उस मुसलमान को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो हिंदू समाज में रहता है, और हिंदू को ये कह के कि बीजेपी को नहीं जीतने दूंगा। हिंदू बीजेपी को हिंदुत्व की तरह नहीं लेता है, वो सिर्फ एक गुड गवर्नेंस की तरह लेता है। लेकिन ये मुसलमान बीजेपी को हिंदुत्ववादी समझ के उसको हराना चाहती है, और ये हमारे नपुंसक हिंदू को, गद्दारों को बोल नहीं पाएंगे भाई साहब। इतना नहीं समझ में आता है कि कल को उसकी हालत क्या होने वाली है, कल को उसका जनरेशन क्या होने वाला है, ये हिंदुओं को पता नहीं है। दोस्तों, गद्दार हिंदू ही होते हैं, इसको एक्सेप्ट करना सीख लो। हिंदू ही गद्दार होते हैं। मुसलमान तो देशभक्त हैं, मुसलमान तो इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो जरा सोचो कि देशभक्त कौन है, हिंदू या मुसलमान। और हिंदू का मंदिर तोड़ दो, बस उसको एक बार चिकन खिला दो, उसको थोड़ी सी हेल्प कर दे कोई मुसलमान, उसकी माँ बहन को भी कुछ कर लेगा ना मुसलमान, तब भी हिंदू नहीं बोलता है। उसकी थोड़ी सी दवाई दिलवा दो,
हिंदू को कहीं पर जाके चाय पिलवा दो, एक बार चिकन खिला दो, नहीं होगा तो थोड़ा सा बोतल पिलवा दो। हिंदू बिक जाएगा मुसलमानों, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि हिंदू बिक जाएगा। लेकिन मेरे भी बहुत सारे मुसलमान बच्चे हैं, सुनो हिंदुओं जो तुम इस तरह से सोचते हो ना, मेरे बहुत सारे दोस्त मुसलमान हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मुसलमान हैं, लेकिन मैं उनको प्यार करता हूँ, उनका ख्याल रखता हूँ, इसलिए मैं उनके अगेंस्ट बोलता हूँ, क्योंकि उन मुसलमानों से मुझे परेशानी नहीं है जो मेरे स्टूडेंट हैं या जो मेरे दोस्त हैं। हाँ, लेकिन उनको अब मुझसे परेशानी ज़रूर है, ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि वो लोग देशभक्त हैं, वो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं इसे, और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते हैं। क्योंकि बीजेपी नहीं रहेगी ना तो ये देश इस्लामिक राष्ट्र जरूर बनेगा। डेमोक्रेसी तो पहले थी ही नहीं 2014 से पहले, और आज डेमोक्रेसी है तो इनको परेशानी होती है। बात तो सही है।